और जमुना देवी अपने जल के माध्यम से भगवान के श्री चरणों का स्पर्श करना चाहती है। बड़े भीड़ से आती हैं और किनारे तक भिड़ोरे देकर के जाती हैं। एक बार भगवती यमुना के पवित्र मनोभाव को सत्य के द्वारा यह निमंत्रण दिया कि देवी आप आइए। और जब जमुना का पवित्र जल भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों तक जाता है तो जमुना के किनारे लगे हुए उन पुष्प के वृक्षों के मन में मानो यह भाव जागृत हो रहा है कि हमारा तो जन्म ही व्यर्थ हो गया। आज त्रैलोक्य के स्वामी आनंद के समुद्र हमारे समीप हैं, परंतु हम उन तक कैसे पहुंचे। पुष्पों का भाव हुआ कि हम भी भगवान श्री कृष्ण के श्री चरण तक पहुंचे, परंतु कौन पहुंचाए? कोई चाहिए, कोई उतारेगा तब तो ले जाके चढ़ाएगा। कौन उतारेगा? और फिर पुष्प का तो पुष्प के संबंध में एक बड़ा सुंदर कवित्व जो है सन 1999 में बहुत लोग उसको सुनते थे, उस गीत को, गीत का रूप भी उसको दिया गया था, परंतु मूल से कविता है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के बिन प्यारी में ललचाऊं। और बोले मेरी तो बस यही चाह है कि मैं वीरों के मस्तक का, उनके गले का आभूषण बनूं। आज इन पुष्पों के भी मन में यही भाव है, परंतु उनको भगवान के श्री चरणों तक कौन पहुंचाए। इन्होंने प्रार्थना किया भगवती यमुना से। देवी यमुना ने कहा ठीक है हम ले चलेंगे तुम्हें। और जैसे भगवान ने मुरली पर तान भरी, भगवती यमुना ने बड़े वेग से अपने जल के हिलों के माध्यम से प्रभु के श्री चरणों तक पहुंचाने का उपक्रम किया। पास में ही लगे हुए वृक्षों ने मानो अपना शरीर हिला दिया हो वायु के झोंकों से, और जल में गिर गए और जल में होते हुए भगवान के श्री चरणों तक पहुंच गए। आज पुष्पों ने भी अपने जीवन को धन्य कर दिया। मैं कह रहा था, नित्य कहता हूं, लीला में जितनी चीजें हैं, जितने जीव हैं, वह सब भगवान के पास है। इन सबके जन्म जन्मांतरों का, युग युगांतरों का, कल्प कल्पांतरों का, मनवंतरों का, तमाम मनवंतरों के पुण्य जब पुंजीभूत होकर के जीवन में एक साथ प्रकट होते हैं, तब जीव को भगवान के लीला को श्रवण करने का, उनकी लीला में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होता है। सब सजीव है भगवान की। और रसखान कवि ने तो बड़ा सुंदर कहा कि मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रिज गोकुल गाँव के द्वार में, अजो पशु कहाँ बस चरणित नंद के धेनु मझार, पाहन हो तो वही अगर मुझे मनुष्य का जीवन देना तो वास श्रीधाम वृंदावन में देना।